ईयर क्या होता है? हाँ बिल्कुल, साउंड कैसे हम सुन पाते हैं ह्यूमन ईयर की हेल्प से, ह्यूमन ईयर के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है और वो सब चीज़ें जो है वो कैसे वर्क करती है, ये आज हम यहाँ पर देखने वाला है। तो ह्यूमन ईयर का सबसे पहले स्ट्रक्चर ही हम देख लेते हैं कि ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखें ध्यान से, ह्यूमन ईयर का डायग्राम मैं आपके सामने बनाऊंगा। आपके सामने इसलिए बनाऊंगा ताकि आपको सेम ऐसा ही डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाना भी सीखना है। ह्यूमन ईयर का डायग्राम बनाना आना चाहिए क्योंकि ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर भी पूछी जाएगी, डायग्राम भी पूछा जाएगा, वेल लेबल डायग्राम, और उसको साउंड को सुनने की वर्किंग भी पूछी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम बारी बारी से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, ह्यूमन ईयर, यहाँ पर एक इस टाइप से हमारे ईयर की स्टार्टिंग होती है आउटर साइड से। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फनल शेप स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? फनल शेप स्ट्रक्चर। और इसका जो नाम है वो है पाइना। क्या नाम है इसका? पाइना या पिन्ना बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे ह्यूमन ईयर के आउटर पार्ट का एक फनल शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पाइना। ठीक है, अब ये यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल। क्या बोलते हैं? ईयर कैनाल। लेबलिंग बहुत ज़रूरी है इसलिए ध्यान से देखते रहें। ईयर कैनाल, या इसको अपन ईयर ट्यूब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ईयर ट्यूब। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा इसकी एंडिंग होती है। इस एयर कैनाल की एंडिंग कैसे होती है? इस तरीके से होती है कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन बोले तो एक ऐसी क्लोजिंग है, एक स्ट्रेचिंग क्लोजिंग है। मतलब इसकी एक ऐसी क्लोजिंग है जो स्ट्रेचिंग है। मतलब यहाँ से जब कोई एयर या कुछ भी होगा तो वो इस तरीके से बाहर अंदर हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है ये मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या है? एक कपड़े जैसा है, एक लेयर जैसा है जो यहाँ पर इसको बंद किए हुए है। उसको बोलते हैं हम मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन है ये एक, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम भी बोलते हैं इसको, ईयर ड्रम या ईयर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि 3 बिल्कुल छोटी छोटी बॉन्स होती है। क्या होती है? छोटी छोटी बॉन्स होती है। 3 होती है, टाइनी बॉन्स होती है जो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होती है। तो देखो वो कैसे होता है। यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 3 टाइनी इंटरलॉक बॉन्स होती है जिनके नाम भी हमें याद रखना है। हैमर, इसका नाम है एनविल, और इसका नाम है स्टिरअप। स्टिरअप। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, एक नई ट्यूब स्टार्ट होती है। क्या होती है? एक नई ट्यूब स्टार्ट होती है। अभी इसको मैं फिर से कैटेगराइज कर दूंगा, इसके पार्ट कर दूंगा तो वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखते जाओ बस। यहाँ से क्या होती है, एक इस तरीके की कॉइल शेप ट्यूब होती है। इसको और थोड़ा सा घुमा सकते हैं अपन। हाँ, तो देखें, इसको, इस कोयल को बोलते हैं कॉकलिया। क्या बोलते हैं इसको? कॉकलिया। ठीक है, और यहाँ से कुछ नर्व्स होती हैं जिनको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा डायग्राम हो गया ह्यूमन ईयर का।
अब मेरी बात सुनो, वापस से एक बार देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो देखें ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इस यहाँ पाइना से लेकर इस ओवल विंडो ईयर ड्रम तक का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आउटर ईयर। क्या बोलते हैं इसको? आउटर ईयर। आउटर ईयर बोलते हैं इसको क्योंकि आउटर पार्ट है। उसके बाद में यहाँ से, और ये जो टाइनी इंटरलॉक बोन्स है, ओनली 3 टाइनी इंटरलॉक बोन्स, यहाँ तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम मिडिल ईयर। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल ईयर। हाँ, अब यहाँ से और कोक्लिया तक का जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम इनर ईयर। इनर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम दोबारा से, आउटर ईयर में क्या होता है? ओनली पाइना होती है और ईयर ड्रम होता है। उसके बाद मिडिल ईयर में क्या होता है? 3 इंटरलॉक टाइनी इंटरलॉक बोन्स होती है जिनका नाम है हैमर, एनविल, स्टिरअप। उसके बाद में एक नेक्स्ट सेमी सर्कुलर कोयल होती है जो स्फेरिकल शेप में होती है, और उसको बोलते हैं हम कॉक्लिया, और उससे कनेक्टेड होती है आगे ऑडिटरी नर्व। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस ह्यूमन ईयर द्वारा साउंड कैसे सुना जा सकता है, हमें आवाज़ कैसे सुनाई देती है, हमें कैसे समझ में आता है कोई भी सिग्नल हमें मिलता है। तो देखें यहाँ पर ध्यान से, वर्किंग देखेंगे हम। यहाँ पर वर्किंग देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर और वर्किंग दोनों याद रखें। स्ट्रक्चर तो यही है, स्ट्रक्चर में हमें 3 पार्ट करके लिखना है। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे हम आउटर ईयर, जिसके अंदर लिख देंगे एक पाइना होती है, एक ईयर ट्यूब होती है। मिडिल ईयर के अंदर लिख देंगे 3 टाइन इंटरलॉक बोन्स होती है जिनकी शेप बहुत छोटी होती है और उनके नाम ये होते हैं। और उसके बाद इनर ईयर, उसके अंदर एक स्पाइरल शेप की कोयल होती है जिसको कॉक्लिया बोलते हैं, और उससे ऑडिटरी नर्व कनेक्टेड होती है जो क्या करती है, आगे प्रोसेस को पूरा करती है। अब हम इसकी प्रोसेस पढ़ते हैं कि आखिर हम सुनते कैसे हैं। तो सुने ध्यान से। सबसे पहले कोई भी बॉडी यहाँ पर वाइब्रेट हो रही होगी। क्या होगा? कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है जो क्या कर रही है? साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ से क्या होगा? साउंड यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ तक कैसे पहुँचता है? जो एयर के मीडियम में पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एनर्जी ट्रांसफ़र होते होते कहाँ पहुँच गए? हमारे ह्यूमन ईयर तक पहुँच गई। अब यहाँ पर ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ये पहली बात तो फनल क्यों है? तो इसका फनल लाइक स्ट्रक्चर इसलिए है ताकि ये क्या कर सके? वाइब्रेशंस को कलेक्ट कर सके। वाइब्रेशंस को कलेक्ट कर, किसी भी फनल का काम क्या होता है? बहुत दूर से सब कुछ कलेक्ट करके एक पाइप में डाल देना। तो यहाँ पर फनल क्या कर रहा है? उन वाइब्रेशंस को कलेक्ट कर रहा है। फिर वहाँ से वाइब्रेशंस कहाँ जाते हैं? यहाँ जाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं? ईयर ड्रम को स्ट्राइक करते हैं। तो वो क्या करता है? थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। मैंने कहा था स्ट्रेचेबल है, तो स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच होने से क्या होता है कि ये हल्का सा इस अंदर वाली बोन को भी, हैमर को भी क्या कर देता है? वो वाइब्रेट कर देता है, यानी कि उसमें भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। वो वाइब्रेशंस यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यानी कि तीनों बोन वाइब्रेट कर जाती है। अब यहाँ पर स्टिरअप के वाइब्रेशंस की वजह से यहाँ पर भी एक ओवल विंडो होता है। वो ओवल विंडो क्या होता है? वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देता है। उस ओवल विंडो के स्टार्ट होने की वजह से, अब देखो कोक्लिया क्या होती है, पहले इसको देखो। कोक्लिया के अंदर लिक्विड भरा होता है और उसके अंदर टाइनी हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? अंदर वॉल्स पे टाइनी हेयर्स होते हैं। तो जब ये ओवल विंडो वाइब्रेट होता है तो इसका जो लिक्विड है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वाइब्रेशंस इसके अंदर होते हैं कोक्लिया के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है? ऑडिटरी नर्व होती है जो क्या करती है? उन वाइब्रेशंस से सिग्नल पहुँचाती है कहाँ पर? हमारे ब्रेन तक। और ब्रेन क्या करता है? उन सिग्नल को इंटरप्ट कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, समझ लेता है और हमें समझा देता है कि ये सुना है तुमने। ठीक है, तो ये हमारे साउंड सुनने की प्रोसेस है कि हम कैसे साउंड को सुन सकते हैं। ह्यूमन ईयर क्या होता है? ह्यूमन ईयर ये स्ट्रक्चर है और इस तरीके से हम साउंड सुन सकते हैं। एक बार दोबारा से सुन लें कि
यहाँ पर फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो साउंड को कलेक्ट कर लेती है, यहाँ पर ये वाइब्रेट हो जाता है, इससे तीनों बोन्स वाइब्रेट हो जाती हैं। इस तीसरी बोन के वाइब्रेट होने की वजह से ये लिक्विड वाइब्रेट हो जाता है जो इसके अंदर भरा हुआ है, और फिर उस वाइब्रेशन से ऑडिटरी नर्व उन सिग्नल को लेके ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उनको इंटरप्ट कर लेता है और सिग्नल को समझा देता है। ये इसकी वर्किंग हो गई। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद साउंड के वो पढ़ेंगे हम कि साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है तो उनको ऑडिबल, इनऑडिबल और इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। उसके अलावा हम और भी कुछ पढ़ेंगे, साउंड में बहुत कुछ है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।